वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एनसीईआरटी बुक है उसके अभ्यास क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर आप कंसेप्ट तो करवा ही रहे हो, साथ के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो और भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको डेली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास क्वेश्चन की, उनको हम सोल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर का 1.1 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है तो पढ़िए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सही है ना। तो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नोट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो आवेशित गोले हैं और उन पर आवेश भी दे रखा है, तो हम सीधा सीधा आवेश लिखते हैं। Q1 का मान कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 का मान कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आवेश का मान रख दिया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन आवेशित जो गोले हैं उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, तो दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल देता हूं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 30 × 10⁻² मीटर भी हम लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करवा दो या फिर 100 का भाग लगवा दो, वो एक ही बात है। अब देखो हमारे पास Q1 है, Q2 है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दे रखी है, तो हम सीधा सीधा जानते हैं बल पूछा है कितना बल लगेगा, तो बल पूछा है तो सीधा का सीधा F = KQ1Q2/r²। कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था ना कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम के लिए बल का फॉर्मूला आया था F = KQ1Q2/r²। मान रख दो K का मान फिक्स होता है, कितना होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, अपॉन में r², यानी कि 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। -2 पावर थी, इंटू में 10 था, इसीलिए मैंने केवल -1 पावर कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया। सोल्व करो, कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट करने का प्रयास करो। देखो हम सोल्व करते हैं। पहले 9 को 2 को और 3 को एक साइड कर लिया और इनकी पावर को सोल्व कर दूं। 10⁻9 और 10⁻14 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 × 10⁻², यही हो जाएगा। सोल्व कर लो। 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 × 10 की पावर कितना आ रहा है, तो +9 पावर माइनस का 14 कितना हो गया -5। और जब अपोन के अंदर 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2, 10 की पावर -3। यही हमारा आंसर दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना मात्रक क्या होगा, तो मैंने आपको बल का मात्रक क्या बताया है न्यूटन, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आंसर आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। आप बताओ ये बल आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो देखो समान आवेश है, समान आवेश कहने का मतलब है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है,
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए यह बल किस प्रकृति का होगा, तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। आई थिंक आपको 8.1 जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया है। इसमें मैंने क्या किया, सीधा कूलाम का नियम लगाया। कूलाम का नियम होता है इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान रख दिया, के का मान 9 × 10⁹ होता है, Q1 का मान होता है और Q2 का मान, दोनों का मान आपको दे रखा था, मध्य की दूरी दे रखी थी। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने सबका मान रख दिया। कैलकुलेशन करते ही हमारे आंसर आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। आई थिंक आपको ये सीरीज आपको लगे कि हाँ कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।